हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैरान कर देने वाले हैं और ये केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए ही नहीं बल्कि राजनीतिक पंडितों के लिए भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। हालांकि सबसे अलग नतीजे आए हैं फैजाबाद यानी कि अयोध्या लोकसभा सीट से, जहां बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह 50,000 वोटों से हार गए। और हर किसी के मन में ये सवाल है कि यहाँ पर बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया और धूमधाम से इसका उद्घाटन किया, वो सीट आखिर बीजेपी हार कैसे सकती है। लेकिन नतीजे अब सामने हैं तो मानने में कोई गुरेज भी नहीं है। राम मंदिर के अभिषेक के बमुश्किल 4 महीने बाद ही फैजाबाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई, जिसका हिस्सा अयोध्या भी है। पूरे चुनाव प्रचार में राम मंदिर का जिक्र किया गया। यूपी के नतीजों में उन सभी एग्जिट पोल को भी खारिज कर दिया जिसमें एनडीए को 71 से 73 सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी। और इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 सीटों के अपने लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। अयोध्या में वो हार विशेष रूप से गंभीर थी, लेकिन इस हार के पीछे बहुत कारण हैं और राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि स्थानीय मुद्दे इसमें थे जो केंद्र में थे। अयोध्या के कई गांव के लोग मंदिर और एयरपोर्ट के आसपास हो रहे जमीन अधिग्रहण से नाराज थे। साथ ही बसपा के जो वोट सपा को स्थानांतरित हो गए, उनका भी फायदा यहाँ पर कुछ ना कुछ मिला, क्योंकि अवधेश प्रसाद एक दलित नेता हैं। ऐसे में जितने भी जो दलित वोट थे वो सीधे सीधे बसपा और सपा को मिलते हुए चले गए। और राम मंदिर की भव्यता ने बाहरी लोगों को तो प्रभावित किया, लेकिन शहर के जो निवासी थे इससे असुविधा में आ गए, वो नाखुश थे। बहुत कम अयोध्या वासी मंदिर में जाते हैं और यहाँ पर अधिकांश भक्त बाहरी हैं, यानी कि बाहर से ही बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते हैं। वो राम को अपने आराध्य मानते हैं और राम हम सब के लिए आराध्य हैं। लेकिन लोगों को अयोध्या में ये डर है कि ये बाहरी लोग अयोध्या आके उनकी आजीविका छीन लेंगे तो वो कैसे अपनी आजीविका चलाएंगे या फिर वो कैसे जीवित रहेंगे। इसके अलावा राम पथ के निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों से वादा किया गया था कि उन्हें दुकानें आवंटित की जाएंगी और ऐसा भी होता हुआ वहां पर नहीं दिखा। ये ऐसे मुद्दे थे जिनकी वजह से बीजेपी को शायद अयोध्या में यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है, जो बीजेपी के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा सेटबैक भी है। और इसको लेकर अब विचार विमर्श भी अंदर खाने बीजेपी में होगा, एनडीए में होगा, क्योंकि अयोध्या से उनको काफ़ी सारी उम्मीदें थी। अयोध्या आप छोड़िए, उत्तर प्रदेश से ही काफ़ी सारी उम्मीदें थी। तमाम जो एग्जिट पोल्स भी थे उसमें भी यही आकलन किया जा रहा था कि कम से कम 65 से 70 सीटें तो यहाँ पर बीजेपी को जीतनी ही हैं। लेकिन जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं उसने हर किसी को चौंका दिया है। आपको क्या लगता है कि जो आंकड़े सामने आए हैं, बीजेपी ने अकेले के दम पर तो बहुमत हासिल नहीं किया, पूरा एनडीए मिलाकर बहुमत का आंकड़ा पार करता है। लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजहें हो सकती हैं? इंडिया गठबंधन को आखिर इतना समर्थन मिला कैसे? ये आप कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा अपना फीडबैक। और इसके अलावा अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।